हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थीटा एकेडमी। आई होप आप लोग की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को डील किया था। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 दोनों एक ही मेथड पर बेस्ड था। मैंने कहा था आपसे घर से कर लीजिएगा, आपने कर लिया होगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्योंकि एक तो नेगेटिव वालों का हम अगर प्रैक्टिस कर लें तो वो हमारा क्लियर हो जाएगा। देखते हैं क्या है। cosec x इक्वल टू माइनस का 2। तो माइनस वालों में मैंने आपको बताया था कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन माइनस में वैल्यू है उसकी, तो दोनों प्रिंसिपल सॉल्यूशन किससे निकलते हैं? क्वाड्रेंट्स की नॉलेज से निकलते हैं। और क्वाड्रेंट्स में हम किस एंगल का यूज करते हैं? 3 एंगल का यूज करते हैं। पाई प्लस का करते हैं, पाई माइनस थीटा का करते हैं और 2 पाई माइनस थीटा का करते हैं। इन 3 में से आपको सिलेक्ट करना होता है अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हिसाब से कि आप कौन सा एंगल यूज करें। क्योंकि 2 पाई प्लस थीटा क्यों नहीं होता है? 2 पाई प्लस थीटा इसलिए नहीं होता है क्योंकि 2 पाई प्लस थीटा करते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाता है, और 2 पाई प्लस करने से जो हमारी वाली कंडीशन होती है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 2 पाई, वाली कंडीशन क्या होती है? सेटिस्फाई नहीं हो पाती है। कौन सी कंडीशन में? 2 पाई प्लस में, क्योंकि x क्या होना चाहिए? 2 पाई से छोटा होना चाहिए। तो 2 पाई प्लस थीटा कर देंगे तो x क्या हो जाएगा? 2 पाई से बड़ा हो जाएगा। तो हमारा ये जो 3 कंडीशन है, इन तीनों में से हम 2 एंगल का यूज करते हैं जब हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस में दिया होता है? नेगेटिव में उसकी वैल्यू दी होती है। और इन तीनों में से 2 यूज हम किसको देख के करते हैं? जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है। जैसे cosec x दिया हुआ है तो पाई प्लस और पाई माइनस में से हम किसका यूज करेंगे? पाई माइनस करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में cosec पॉजिटिव होता है, बट हमें यहाँ पे -2 नेगेटिव वैल्यू लानी है, तो ये वाला यूज नहीं कर सकते हैं। तो पाई प्लस थीटा करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में cosec नेगेटिव, और 2 पाई माइनस थीटा करेंगे क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में भी cosec नेगेटिव होता है। तो समझ गए आप? तो हम देखते हैं कैसे यूज कर सकते हैं इसको। तो हम क्या लिखेंगे? पहले इसकी वैल्यू लिखेंगे cosec, किसकी वैल्यू 2 होती है? cosec पाई बाई 6 इक्वल टू 2 होता है, आप सबको पता होगा। cosec पाई बाई 6 इक्वल टू क्या होता है? 2 होता है ना। हाँ, cosec, क्योंकि साइन पाई बाई 6 1/2 तो cosec पाई बाई 6 2, बट हमें लाना क्या है? -2। तो इसको क्या लिख देंगे हम? cosec पाई, माइनस वाला नहीं लेना है, प्लस वाला लेना है, पाई प्लस पाई बाई 6 लेंगे। चलिए मैं अच्छे से लिखता हूँ। यहाँ पे हम क्या लेंगे? cosec पाई प्लस पाई बाई 6, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में cosec नेगेटिव आता है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का cosec पाई बाई 6 आ जाएगा। और माइनस का cosec पाई बाई 6 में मतलब cos पाई बाई 6 आपका 2 होता है, तो माइनस का 2 जो हमें लानी थी। तो हमारी मतलब ये जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? जो इसकी वैल्यू आएगी इस एंगल की, उस क्या होगा? हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा। तो 6 पाई प्लस 5 7 पाई बाई 6, एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपका ये आया। दूसरा सॉल्यूशन हमारा वाले एंगल से निकलेगा। देखते हैं क्या निकलता है। रेड पेन यूज करते हैं। तो cosec 2 पाई माइनस का पाई बाई 6 करते हैं तो ये भी क्या आता है? माइनस का cosec पाई बाई 6 आता है, माइनस का cosec पाई बाई 6 आता है, तो ये भी क्या आता है? -2। तो जो ये वैल्यू आएगी वो भी इसकी क्या होगी? प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा। तो 6 × 2 12 पाई माइनस पाई 11 पाई बाई 6। तो आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशन ये दोनों आ गए। चलिए हम जल्दी से अब जनरल सॉल्यूशन के फॉर्मूले पे नज़र डाल लेते हैं, फिर हम दोनों क्वेश्चन साथ साथ करेंगे। प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी कैसे निकालते हैं और जनरल सॉल्यूशन भी कैसे निकालते हैं, ये आपको समझ आ गया कि मैं बात समझा देता हूँ। ये cosec इक्वल टू -2 था, तो सबसे पहले हमें देखना है कि हम कौन से एंगल का यूज करेंगे, क्योंकि हमारा क्या है? माइनस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू दी है, तो हम दोनों वैल्यू जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आएगी वो किसकी मदद से निकाल लेंगे? क्वाड्रेंट्स की मदद से। तो क्वाड्रेंट्स में हमारे 3 एंगल रहते हैं, वैसे 4 एंगल रहते हैं। एक तो हम वैसे ही नेगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि वो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो आपके पास मेन 3 एंगल्स हैं जिनका यूज करके आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इन तीनों में से आपको कौन से 2 यूज करने हैं, ये आपको अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हेल्प लेके देखना है कि आप कौन सा 2 एंगल आप यूज करेंगे और एक कौन सा नेगलेक्ट कर देंगे। उन दोनों का यूज करके आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे पाई प्लस थीटा क्यों किया? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में cosec नेगेटिव होता है, तो इसलिए हमने थर्ड क्वाड्रेंट का यूज किया पाई प्लस का। तो पाई प्लस पाई बाई 6 करेंगे तो 7 पाई बाई 6 आ गया। और एक 2 पाई माइनस थीटा किया, क्योंकि 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में भी cosec माइनस होता है, तो ये वाला। तो 2 पाई माइनस पाई बाई 6 11 पाई बाई 6। चलिए
आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको जनरल सॉल्यूशन के 5 फॉर्मूले बताता हूँ, वो याद होने चाहिए, तो आप जनरल सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि जनरल सॉल्यूशन हमने पढ़ा था कि जनरल सॉल्यूशन में एक एन आता है। जनरल सॉल्यूशन में जनरल सॉल्यूशन कंसिस्ट एन and where n is any integers, where n is any integer। so हम देखते हैं कि क्या फॉर्मूले हैं और कैसे हम उनको याद कर सकते हैं। तो देखिए हमारे जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या फॉर्मूले बताए मैंने, 5 फॉर्मूले होते हैं। मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। पहला फॉर्मूला है sin x इक्वल टू 0 देन इम्प्लाइज x इक्वल टू n बाई वेयर n बिलोंग्स टू z। z क्या होता है, मैंने कहा था z इज एनी इंटीजर, तो n किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर को। तो sin x इक्वल टू अगर 0 आएगा कभी वैल्यू आपकी, तो वो किसको, उसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू n बाई। ये आया कैसे मैं आपको बताऊँ। तो आपको पता है x इक्वल टू n पाई, देखिए x इक्वल टू क्या, n पाई है ना, और मैंने कहा n इक्वल टू एनी इंटीजर। तो अगर हम n इक्वल टू 0 रखें, क्योंकि 0 भी इंटीजर होता है, तो x इक्वल टू 0 आएगा। तो अगर आप यहाँ x इक्वल टू 0 रखें तो साइन 0 इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है ना। मीन्स याली जो वैल्यू हो रही है सेटिस्फाई कर रही है, और n जो है एनी इंटीजर है, तो सारे इंटीजर में फॉलो करेगी। अब आप अगर n इक्वल टू 1 रखें तो x इक्वल टू पाई आएगा, यहाँ पे n इक्वल टू 1 रखेंगे तो x इक्वल टू पाई आएगा, और फिर यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे, साइन पाई की वैल्यू भी आपको पता है क्या होती है, 0 होती है। तो आप समझ के कैसे आया वैल्यू, तो मैंने आपको बता दिया, और सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ऐसे ही चलता है। तो ये 5 फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या फॉर्मूला है। पहला तो हो गया साइन x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू एन पाई वेयर n बिलोंग्स टू z। तो अगर साइन x इक्वल टू 0 है तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू एन पाई। दूसरा है कॉस x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2n माइनस 1 पाई बाई 2, 2n माइनस 1 पाई बाई 2, 2n माइनस नहीं 2n प्लस होता है यहाँ पे, 2n प्लस 1, वही में कुछ गड़बड़ है। तो अगर cos x इक्वल टू 0 है, cos x इक्वल टू 0 है, तो उसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू z, z इज एनी इंटीजर। तो यहाँ पे जैसे हमने वहाँ पे चेक किया था, यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। देखिए अगर आप n इक्वल टू 0 रखें, यहाँ पे अगर आप चेक करें n इक्वल टू 0 रखें आप, तो क्या आ जाएगा, n इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू पाई बाई 2 आ जाएगा। अगर यहाँ पे n इक्वल टू 0 का तो ये तो 0 हो गया, और 1 इंटू पाई बाई 2 पाई बाई 2, और cos पाई बाई 2 आपको पता है क्या होता है, cos पाई बाई 2 आपको पता है क्या होता है, 0। तो ये वैल्यू भी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। तो ऐसे आपके क्या आते हैं, जनरल सॉल्यूशन आते हैं। तो 2 फॉर्मूले पढ़ लिए, साइन x इक्वल टू 0 तो जनरल सॉल्यूशन x इक्वल टू एन पाई, cos x इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 जनरल सॉल्यूशन। अब 3 फॉर्मूले आते हैं, जब साइन x इक्वल टू साइन y होता है, साइन x इक्वल टू साइन y, तो x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू वाई। तो साइन x इक्वल टू साइन y का ये जनरल सॉल्यूशन, cos x इक्वल टू cos y, x इक्वल टू 2n प्लस माइनस 1 2n पाई प्लस माइनस y, और 10x इक्वल टू 10y, तो x इक्वल टू n पाई प्लस y। ये क्या आ गए, आपके फॉर्मूले आ गए। तो क्वेश्चन में कैसे आपका ये अप्लाई होंगे मैं आपको बता देता हूँ, और हम 3.4 कंप्लीट करते हैं। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन ही देखते हैं। पहले क्वेश्चन के क्या पूछ रहा है, फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो हम निकाल चुके थे, अब जनरल सॉल्यूशन निकालना है। और आपको पता होना चाहिए जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी पता होना चाहिए। तो पहले हम इसको जल्दी से करते हैं। 10x इक्वल टू क्या आ गया, √3 दिया हुआ है। चलिए 10x इक्वल टू √3, तो जल्दी से प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो हमने पिछले वीडियो में निकाल लिए थे, अब यहाँ पे निकालने की ज़रूरत तो है नहीं, चलिए निकाल लेते हैं जल्दी से। तो 10x इक्वल टू क्या होता है, 10 पाई बाई 3, तो एक क्या आ गया, x इक्वल टू पाई बाई 3 आ गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और एक किससे आता था हमारा, 10 पाई बाई 3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसका हम, 10 पाई प्लस पाई बाई 3। तो ये भी क्या होता है, 10 पाई प्लस पाई बाई 3 भी होता है, और इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, √3 आएगी। तो 4 पाई बाई 3 भी क्या हो गया, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया, और ये इक्वल टू 10x ही था। चलिए ये तो आपके क्या आ गए, प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गए। जनरल सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं, क्या मैंने देखिए
अगर हम देखें इसमें 10x इक्वल टू पहले वाली प्रिंसिपल सॉल्यूशन से आपका क्या आ जाएगा, एक जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। आपको दोनों प्रिंसिपल सॉल्यूशन के जनरल सॉल्यूशन निकालने की ज़रूरत नहीं है। 10x इक्वल टू 10π/3 होता है, दिया है मतलब वाले क्वेश्चन में। देखिए तो अगर हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा 10x इक्वल टू 10y, हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा 10x इक्वल टू 10y, इसी फॉर्म का बन रहा है ना। इफ 10x इक्वल टू 10y देन x इक्वल टू क्या होता है n पाई प्लस y। ये क्या होता है, इसका जनरल सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए, x इक्वल टू जाएगा n पाई प्लस π/3। तो दो हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गए और एक आपका जनरल सॉल्यूशन आ गया। ऐसे हमें ये क्वेश्चन करने हैं। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिख देंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर π/3 एंड 4π/3 एंड जनरल सॉल्यूशन आर, जनरल सॉल्यूशन इज n पाई प्लस π/3। समझ गए आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको बता देता हूँ कि नेगेटिव वाला वो ऐसे ही चलेगा सब में। आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के बाद एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन से उसकी जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, कोई अंतर नहीं है। बस फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको, जो मैंने 5 फॉर्मूले बताए। चलिए करते हैं और आज इसको ख़त्म करते हैं। ये कंप्लीट करने के बाद हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, जो है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। देखिए क्या, अगर हम तीसरा क्वेश्चन करें cot x इक्वल टू माइनस का √3, तो जल्दी से प्रिंसिपल सॉल्यूशन फिर निकालना बताता हूँ आपको मैं। माइनस है तो दोनों क्वाड्रेंट की मदद से आएंगे, माइनस लाना है तो cot x इक्वल टू इसको क्या लिख देंगे हम, cot पाई क्या आता है 6, cot π/6 आता है हाँ। बट आपको cot माइनस का π/6 लाना है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cot पाई माइनस π/6। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का √3 आ जाएगा। कहाँ था माइनस का √3, क्योंकि cot पाई माइनस का π/6 क्या होता है, माइनस का cot π/6 होता है और cot π/6 √3 होता है। तो माइनस पहले से तो माइनस का √3 आ गया। तो एक तो ये आ गई 5π/6 प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन कितना आएगा पता है, cot x इक्वल टू cot 2π माइनस π/6 करेंगे। तो ये भी क्या आता है, माइनस का cot π/6 जिसकी वैल्यू भी माइनस का √3। तो एक और प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या आ गया हमारा 11π/6। अब जनरल सॉल्यूशन की बात करें, जनरल सॉल्यूशन देखते हैं। तो जैसे आपके प्राइमरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के चल रहे हैं sin x इक्वल टू sin y, cos x इक्वल टू cos y, 10x इक्वल टू 10y का, वही आपका cot में भी चलेगा। जैसे cot x इक्वल टू cot 5π/6 आएगा ना। अगर हम यहाँ पे देखें ये वाला पहले प्रिंसिपल जो आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन आएगा उससे जनरल सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो cot x इक्वल टू cot 5π/6, तो 10x के लिए जो फॉर्मूला होता है वही इसके लिए भी हो जाएगा, x इक्वल टू n पाई प्लस 5π/6। ये क्या आपका आंसर आ गया। चलिए ठीक है, समझ गए, रब कर देते हैं। तो कैसे करना है मैंने आपको बता दिया। जनरल सॉल्यूशन में निकालना है तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल लिया, पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपने निकाल लिया तो पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन से आपका जनरल सॉल्यूशन ऑब्टेन हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। एक दो क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है और एक दो एग्जाम्पल के क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोई भी हम देख लेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 2 और 4 आप वहाँ से कर लेना। वैसे मैंने प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो बता दिए हैं, बस आपको जनरल सॉल्यूशन करना है। cos 4x इक्वल टू cos 2x, तो इसमें तो सीधे आपकी जो मैंने फॉर्मूला बताया था cos x इक्वल टू cos y लग रहा है। तो वैन cos x इक्वल टू cos y, तो x इक्वल टू यहाँ पे x की जगह पे क्या है 4x है और y की जगह पे 2x है, ये याद रखना है बस आपको। cos x इक्वल टू cos y, तो x इक्वल टू क्या फॉर्मूला था बताइए। तो फॉर्मूला क्या होता है, cos x इक्वल टू cos y, तो x इक्वल टू 2 क्या होता है फॉर्मूला,
एक्स इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई, ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पे मैं इसको पहले मिटाता हूँ। एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वाई होता है जब कॉस एक्स इक्वल टू कॉस वाई होता है। तो यहाँ पे एक्स 4x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस 2x। ओके, तो यहाँ पे ये आपका आंसर नहीं है, आपके यहाँ पे दो आंसर आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि यहाँ प्लस रखेंगे, यहाँ माइनस रखेंगे। तो अगर टेक पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव लेने में क्या आ जाएगा आंसर, देखिए 4x इक्वल टू 2n पाई प्लस 2x, और नेगेटिव लेने में क्या आ जाएगा आपका 2n पाई माइनस का 2x। हमने ये इसको आंसर क्यों नहीं माना, क्योंकि हमें पता है कि जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब है x की वैल्यू फाइंड करनी। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 4x और 2 यहाँ आके 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2n पाई। ओके, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 2 से 2 गया, x इक्वल टू n पाई आ गई। ये सॉल्व करना है। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा तो लिखा है सॉल्व द इक्वेशन थी cos 4x इक्वल टू cos 2x। तो यहाँ पे x की दो वैल्यू आ रही है हमारी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6x इक्वल टू 2n पाई। तो x इक्वल टू क्या आ गया, 2 3 जा तो n पाई बाई 3। तो x की दो वैल्यू आ गई आपकी, x इक्वल टू n पाई और x इक्वल टू n पाई बाई 3। आई थिंक समझ आ गया होगा आपको। मैं एक बार और समझा देता हूँ, चलिए एक बार और समझा देता हूँ मैं आपको ये क्वेश्चन। cos 4x इक्वल टू cos 2x दिया है, तो सीधे हम फॉर्मूले लगा देंगे। cos x इक्वल टू cos y दिया रहता है, तो x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई होती है उसकी वैल्यू। तो x की जगह पे 4x है और y की जगह पे 2x है। तो यहाँ पे दो साइन है, प्लस और माइनस, तो दो वैल्यू आएंगे x की। एक बार प्लस लेंगे तो 4x इक्वल टू 2n पाई प्लस 2x, तो सॉल्व करके x इक्वल टू n पाई। एक बार माइनस लेंगे तो x इक्वल टू n पाई बाई 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, 5th कर लिया था हमने। इक्वेशन दी है, हमें सॉल्व करना मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है। cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। ऐसे क्वेश्चन हमने 3.3 में करे थे। देखिए क्या करते हैं, स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, पेयर सिलेक्शन करते हैं। तो पहले ही पेयर दिख गया हमें, 3x प्लस एक्स 4x अपॉन टू 2x। तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला, अभी तक तो सारे फॉर्मूले याद हो गए होंगे शायद। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2 होता है। तो 3x प्लस एक्स 4x बाई 2x, और cos c माइनस d बाई 2 करेंगे तो 3x माइनस एक्स 2x अपॉन 2x, और माइनस का cos 2x आई पहले से इक्वल टू 0। सॉल्व करना मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए cos 2x यहाँ से अगर हमने कॉमन लिया तो 2 cos x माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए आपके पास दो याली इक्वेशन से आप दो अपने रिजल्ट निकाल सकते हैं। पहला क्या, cos 2x इक्वल टू 0, और एक क्या 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि आपको पता होगा जैसे आपका मान लो a और b क्या है, दो नंबर हैं, और इनका जो मल्टीप्लिकेशन है क्या है, 0 है। तो इससे आप दो रिजल्ट निकाल सकते हो, इफ़ a इक्वल टू b और b इक्वल टू a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0। मतलब आप क्या समझे, अगर दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है, मीन्स उसमें से कोई ना कोई एक नंबर आपका 0 जरूर होगा, तभी उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 हो सकता है। तो हम यहाँ पे मान तो सकते नहीं कि ये 0 है या ये 0 है। तो हमने मान लिया कि एक कंडीशन में cos 2x 0 है और एक कंडीशन में 2 cos x माइनस 1 क्या है, 0 है। तो अगर x की वैल्यू अब हमारी दो तरीके से निकल सकती है। तो यहाँ पे मैंने बताया था cos x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या होती है, 2x इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे x इक्वल टू 2x है, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1 पाई बाई 2। अभी बताया था मैंने, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा आप सारे। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2n प्लस 1 पाई बाई 4। एक वैल्यू तो यहाँ से आ गई, और एक वैल्यू कहाँ से आ गई, जो हमारी दूसरी इक्वेशन बनी है 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो cos x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2। अब आप कर दीजिए। अब जैसे हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते हैं, फिर एक जनरल सॉल्यूशन होता है ना, वही करना है हमने, क्योंकि यहाँ पे दोनों प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने की ज़रूरत नहीं है। एक ही प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालिए और x की वैल्यू फाइंड कर दीजिए। तो ये तो cos x इक्वल टू प्लस का आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो एक वैल्यू तो आपकी किससे आ जाती है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से। तो वही आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ जाएगा cos
पाई बाई 3, पाई बाई 3 होता है ना, कॉस का क्या पाई बाई 3, यहाँ पे गड़बड़ हो गई कुछ, नीचे लिखते हैं। तो कॉस एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस पाई बाई 3। ओके, तो कॉस एक्स इक्वल टू कॉस पाई बाई 3 आ गया। अब यहाँ से सीधे आंसर भी निकाल सकते हैं जो हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने, कॉस एक्स इक्वल टू कॉस पाई वाले से ऐसे भी कर सकते हैं, कॉस एक्स इक्वल टू 1/2 एक्स इक्वल टू पाई बाई 3, और यही आपका क्या आ जाता है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ जाता है, एक्स इक्वल टू पाई बाई 3 आ गया। चलिए, तो यहाँ से हम कॉस एक्स इक्वल टू कॉस वाई, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाता है, क्या आता है 2n पाई प्लस माइनस वाई। तो आपके 3 वैल्यू आ गई हैं अगर देखा जाए तो। एक तो एक्स इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 4, एक आई है 2n पाई प्लस पाई बाई 3, और एक आई 2n पाई माइनस पाई बाई 3। तो कैसे सॉल्व करना है देख लीजिए। क्वेश्चन था आपका ये, और इसको हमने 3.3 में जैसे क्वेश्चन थे उसकी तरह से इसको सॉल्व किया। यहाँ से दो कंडीशन बन गई, एक ये कंडीशन बनी, एक ये कंडीशन बनी। यहाँ से कॉस एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू हमने पता है क्या 2n प्लस 1 पाई बाई 2 होता है, तो यहाँ से वैल्यू निकाल ली, और एक कॉस एक्स इक्वल टू कॉस वाई वाले से यहाँ से। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, साइन 2x प्लस साइन कॉस एक्स इक्वल टू 0। साइन 2x प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 0। साइन 2x का फॉर्मूला आपको पता है, और तो कुछ यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते हैं। आप कहेंगे इसको माइनस कॉस एक्स लिख दें, तो साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई का फॉर्मूला पता होता है, ना कि साइन एक्स इक्वल टू कॉस वाई का। तो और तो कुछ कर नहीं सकते, इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ये तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है। प्लस का कॉस एक्स इक्वल टू 0, क्या कॉमन आ जाएगा, कॉस एक्स कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा 2 साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो वही कंडीशन बन गई जो मैंने a इंटू बी इक्वल टू 0 बताया था। तो यहाँ से क्या क्या कंडीशन बनेंगी देखिए, एक तो कॉस एक्स इक्वल टू 0, और एक बन जाएगी 2 साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो आपका ये आ जाएगा आंसर क्या, कॉस एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, एक आंसर ये आ गया। यहाँ से देखेंगे तो क्या आएगा बताइए, साइन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 1/2। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन माइनस में होता है, तो क्वाड्रेंट्स की मदद से हम दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते हैं, तो यहाँ पे एक ही प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने की ज़रूरत होती है। तो क्या करेंगे, और एंगल कौन कौन से लेते हैं हम, पाई माइनस, पाई प्लस और 2 पाई माइनस। तो बताइए कौन सा लेंगे, पाई माइनस लेंगे तो साइन पॉजिटिव, तो याला तो नहीं ले सकते हैं। 2 पाई माइनस करेंगे, ये दो ले सकते हैं, मतलब एक ही लेना है पहला वाला, तो पाई प्लस ले लेते हैं। पाई प्लस में थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो हम इसको ले सकते हैं। 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन पाई बाई 6 इक्वल टू 1/2 होता है, बट हमें लाना क्या है, माइनस का 1/2 लाना है। तो हम किसकी मदद लेंगे, साइन पाई प्लस पाई बाई 6 इक्वल टू माइनस का साइन पाई बाई 6 होता है। ये क्या आ जाएगा, -1/2। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या आ गया, 6 पाई प्लस पाई 7 पाई बाई 6। तो आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं साइन एक्स इक्वल टू साइन 7 पाई बाई 6। तो यहाँ से आप देखें, आपको पता है कि साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, तो एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स इक्वल टू होता है n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू वाई क्या है 7 पाई बाई 6। तो ये आ गया आपके आंसर। एक आंसर आपका x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, और एक आंसर आपका x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n 7 पाई बाई 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, सेक स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस 10 2x। तो आपको सेक और 10 में आपको रिलेशन तो पता ही है, लगा देते हैं। क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर 2x हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस 10 2x।
तो 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 10 स्क्वायर 2x प्लस 10 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। यहाँ से अगर हमने एक 10 2x क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो 10 2x, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस 10 2x इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन बन गई फिर से। और ये कंडीशन के बाद आपको पता है दो कंडीशन बनती हैं, क्या क्या, एक तो कंडीशन बन जाएगी क्या, 10 2x इक्वल टू 0, और एक बन जाएगी 10 2x इक्वल टू -1, क्योंकि 1 प्लस 10 2x इक्वल टू 0, 10 2x इक्वल टू -1। चलिए यहाँ तक समझ गए। 10x इक्वल टू 0 होता है, x इक्वल टू क्या होता है, n पाई रहता है, क्योंकि साइन 0 0 होता है और tan 0 भी 0 ही रहता है। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो 2x इक्वल टू n पाई, सेम एज साइन, जो साइन का रहता है ना, साइन x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू n पाई, वैसे ही tan का रहता है, क्योंकि tan और साइन की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। साइन x इक्वल साइन 0 इक्वल टू 0, tan 0 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू n पाई और साइन पाई इक्वल टू 0, तो tan पाई इक्वल टू 0, ऐसे ही रहते हैं। तो 2x इक्वल टू n पाई, तो x इक्वल टू n पाई बाई 2, एक वैल्यू तो आ गई, एक यहाँ से निकलेगी। देखिए 10 2x इक्वल टू -1, तो कैसे करते हैं, माइनस है तो किससे निकलेगा, पाई प्लस पाई माइनस 2 पाई माइनस। तो अगर हम पाई प्लस करते हैं तो ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा और हमें पॉजिटिव मिल जाएगा, तो ये तो नहीं होगा, तो पाई माइनस का यूज करते हैं। तो आप लिखेंगे 10 2x इक्वल टू क्या लिखेंगे, 10 2x रहने दीजिए, आप लिख लीजिए 10 पाई बाई 4 इक्वल टू 1 होता है ना। तो हमें लेना है -1, तो इसको लिख देंगे हम 10 पाई माइनस पाई बाई 4। 10 पाई माइनस पाई बाई 4 क्या आ जाएगा, माइनस का 10 पाई बाई 4, इसकी वैल्यू -1, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 3 पाई बाई 4। तो ये आपका ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया। तो इसको हम क्या रख देंगे, 10 2x के इक्वल रख देंगे। तो 10 2x इक्वल टू 10 3 पाई बाई 4, तो 10x इक्वल टू 10y वाला वो लगा देंगे, तो x इक्वल टू क्या आ जाता है, तो x के पे 2x है, तो 2x इक्वल टू आ जाता है n पाई प्लस y, ये आ जाता है। ऐसे x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी बताइए, सिंपल है, x इक्वल टू n पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8। तो आपके क्या आ गए, एक आंसर ये आ गया और एक आंसर आपका यहाँ से आ गया था। तो समझ गए आप लोग। देखिए शुरुआत से समझा देता हूँ। सेक स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस 10 2x दिया हुआ था। सेक और 10 में आपको रिलेशन पता है, तो सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर, यहाँ पे एंगल 2x है तो 2x ले लिया, 1 माइनस 10 2x, 1 से 1 कैंसिल, और फिर 10 स्क्वायर 2x प्लस 10 2x इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ पे ये यहाँ इसको यहाँ को ले जाएंगे, ये तो इक्वल टू के वाली साइड जगह साइन चेंज, तो प्लस 10 2x इक्वल टू 0, 10 2x क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, तो 1 प्लस 10 2x इक्वल टू 0। ये वाली कंडीशन से हमारी दो कंडीशन आती हैं, एक 10 2x इक्वल टू 0, एक 10 2x इक्वल टू -1 आ गई। तो 10x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू n पाई, जो हमारा साइन में रहता है वही 10 में रहता है, तो x इक्वल टू n पाई बाई 2। यहाँ से हमने जब हमारी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन माइनस में दी होती है तो दोनों प्रिंसिपल सॉल्यूशन किससे आते हैं, क्वाड्रेंट्स की मदद से। तो क्वाड्रेंट से हमने एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल दिया और उससे हमारा क्या आ गया, जनरल सॉल्यूशन आ गया, और वो हमने सॉल्व कर दिया, x की वैल्यू फाइंड कर दी। चलिए लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन शायद क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है, नहीं क्वेश्चन नंबर 2 की तरह नहीं है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x। चलिए ऐसे ही बता देता हूँ मैं आपको, ये ओरली नहीं होगा तो हम आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्या है, साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इक्वल टू 0। तो हमें क्या बनाना होता है, मैंने कहा था पीएल लेना होता है अच्छा सा, जिससे अच्छा मतलब दो ऐसे दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जान जाए जिससे तीसरा ऑब्टेन हो जाए। तो x और 3x करेंगे तो 2x आना चाहिए, लेकिन 2x है नहीं, तो ये तो पेयर नहीं लेंगे, इन दोनों को नहीं लेंगे। साइन 3x और 5x तो 8x अपॉन टू 4x, 4x है नहीं है तो ये भी नहीं लेंगे, 5x और 3x भी नहीं, मतलब 5x
और साइन एक्स लेते हैं तो 6x/2 3x, तो ये मिल रहा है, तो मीन 5x और साइन एक्स कर लेंगे, फिर साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे और फिर साइन एक्स इक्वल टू 0 वाला लगाएंगे एक में, एक कंडीशन, और एक आएगी साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई वाली, तो उससे आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए आज हमारा चैप्टर 3 एंड होता है। चैप्टर 3 चलिए एक और वीडियो में हम देखते हैं एग्जाम्पल्स के कुछ क्वेश्चन अगर, चलिए एग्जाम्पल्स तो आपको ऐसे भी पता ही रहते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 3 के मैंने बहुत अच्छे से कवर करा दिया है चैप्टर 3 पूरा, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, चाहे 3.1 हो, 3.2 हो, 3.3 हो, 3.4 हो। आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 4 द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। और बायो के लिए आप वही चैनल देखते रहिए, मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। एंड और ये वाली वीडियोज़ को बार बार देखिएगा और अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहिए, मैं कल या परसों में इसकी PDF आपको प्रोवाइड करा दूँगा। थैंक यू वेरी मच।